सुप्रभात, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्रों। आज मैं प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के सबसे बुनियादी और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले तरीकों में से एक है। प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? एक प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग भाषा एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है जो समस्याओं को हल करने और कार्यों को निष्पादित करने के लिए निर्देशों या प्रक्रियाओं के चरण दर चरण अनुक्रम का पालन करती है। इसे अनिवार्य प्रोग्रामिंग प्रतिमान के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जहां प्रोग्रामर कंप्यूटर को संचालन की एक स्पष्ट श्रृंखला प्रदान करके यह निर्दिष्ट करते हैं कि किसी कार्य को कैसे पूरा किया जाना चाहिए। प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग भाषाओं की प्रमुख विशेषताएं: प्रक्रियाएं, फंक्शन, सबरूटीन। ये निर्देशों के ब्लॉक होते हैं जिन्हें एक साथ समूहीकृत किया जाता है और एक नाम दिया जाता है। ये कार्यों को समाहित करते हैं, इनपुट पैरामीटर स्वीकार कर सकते हैं और परिणाम लौटा सकते हैं। फंक्शन कोड को व्यवस्थित करने और पुनः उपयोग को सक्षम करने में मदद करते हैं, जिससे प्रोग्राम अधिक रखरखाव योग्य हो जाते हैं। प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं: 1. मॉड्यूलरिटी। कोड को अलग अलग सुपरिभाषित प्रक्रियाओं मॉड्यूल में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक प्रक्रिया समग्र समस्या के एक विशिष्ट पृथक भाग का समाधान करती है, जिससे कोड का पुनः उपयोग और आसान डिबगिंग को बढ़ावा मिलता है। 2. ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण। प्रक्रियात्मक भाषाओं में प्रोग्राम विकास आमतौर पर व्यापक लक्ष्य मुख्य प्रक्रिया से शुरू होता है, जिसे फिर छोटे अधिक प्रबंधनीय घटकों सब रूटीन फंक्शन में विभाजित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक को आगे और विभाजित किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण आसान विकास के लिए प्रोग्राम को व्यवस्थित रूप से चरणों में विघटित करता है। 3. चर और डेटा। चर का उपयोग डेटा को संग्रहीत और हेरफेर करने के लिए किया जाता है। प्रक्रियात्मक भाषाएं स्थानीय चर, सीमित दायरा, केवल एक फंक्शन के भीतर पहुंच योग्य, और वैश्विक चर पूरे प्रोग्राम में पहुंच योग्य के बीच अंतर करती हैं। 4. अनुक्रमिक निष्पादन। प्रक्रियात्मक भाषाओं में निर्देश पूर्व निर्धारित क्रम में निष्पादित होते हैं, जब तक कि नियंत्रण को सशर्त कथनों, लूप या प्रक्रिया कॉल द्वारा पुनर्निर्देशित नहीं किया जाता है। तार्किक प्रवाह अक्सर सीधा होता है और कंप्यूटर हार्डवेयर कैसे काम करता है इसका प्रतिबिंब होता है। 5. नियंत्रण संरचनाएं। प्रक्रियात्मक भाषाएं निष्पादन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए लूप, फॉर, व्हाइल, सशर्त, इफ, एल्स और अन्य ब्लॉक आधारित नियंत्रण संरचनाओं का उपयोग करती हैं। यह प्रोग्राम चलाने के दौरान पुनरावृत्ति और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। 6. पैरामीटर पासिंग। फंक्शन प्रक्रियाएं अपने कॉलर से तर्क पैरामीटर स्वीकार कर सकती हैं, जिससे प्रोग्राम के विभिन्न भागों के बीच डेटा प्रबंधन में लचीलापन आता है। पैरामीटर मान, कॉपी या संदर्भ सीधे पहुंच द्वारा पास किए जा सकते हैं। 7. पूर्व निर्धारित लाइब्रेरी। फंक्शन अधिकांश प्रक्रियात्मक भाषाएं सामान्य कार्यों जैसे इनपुट, आउटपुट, गणितीय संक्रियाएं, स्ट्रिंग हेरफेर को संभालने के लिए अंतर्निहित फंक्शनों की एक मानक लाइब्रेरी के साथ आती है, जिससे डेवलपर्स का समय और प्रयास बचता है। प्रक्रियात्मक भाषाओं के उदाहरण: सामान्य प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग भाषाएं सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर और सामान्य उद्देश्यीय अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। पास्कल संरचित प्रोग्रामिंग अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया। फोर्ट्रन गणितीय और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग के लिए उत्कृष्ट। ASIC सीखने में आसान सामान्य प्रयोजन। कोबोल व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श। अल्गोल वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में प्रभावशाली। कई आधुनिक भाषाएं जैसे पाइथन, जावा अन्य प्रतिमानों के अलावा प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग का भी समर्थन करती हैं। लाभ: शुरुआती लोगों के लिए सीखने और उपयोग में आसान, सरल, रैखिक कार्यों के लिए कुशल कोड पुनः उपयोग और मॉड्यूलरिटी को बढ़ावा देता है। सिस्टम स्तरीय प्रोग्रामिंग और एल्गोरिदम के लिए अच्छा नुकसान: बड़े, जटिल अनुप्रयोगों के लिए असुविधाजनक हो सकता है।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में पाए जाने वाले डेटा छिपाने और एनकैप्सुलेशन सुविधाओं का अभाव जटिल संबंधों या गतिशील व्यवहार वाली परियोजनाओं के लिए कम उपयुक्त निष्कर्ष। प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग सबसे पुरानी और सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग शैलियों में से एक है। इसने कई आधुनिक प्रोग्रामिंग प्रतिमानों की नींव रखी और यह समझने में महत्वपूर्ण है कि कंप्यूटर निर्देशों को कैसे निष्पादित करते हैं। आज भी सी और पास्कल जैसी भाषाओं का उपयोग सिस्टम स्तरीय प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड सिस्टम और प्रोग्रामिंग की मूल बातें सिखाने के लिए किया जाता है। धन्यवाद।